मोदी सरकार के लायके कृषि कानून पर पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दल भी सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। कभी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं तो अब सदन के अंदर भी इस कानून के विरोध में आवाज उठाई जा रही है। केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ झारखंड विधानसभा में चर्चा होने को लेकर एक तिथि मुकर्रर की गई। सदन की दूसरी पाली में इस मुद्दे को लेकर जैसे जैसे चर्चा शुरू हुई, बीजेपी के विधायक विरोध में नारेबाजी करने लगे। बीजेपी विधायकों ने विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर विधानसभा के भीतर कृषि कानून पर चर्चा पर ऐतराज जता रहे थे। बीजेपी के अनुसार कृषि बिल अब कानून बन चुका है। ऐसे में कांग्रेस और अन्य गठबंधन की सरकार इस कानून को बिल बताकर सदन और राष्ट्रपति दोनों की तौहीन कर रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया है। महंगाई और कृषि बिल पर वाद विवाद होगा, चर्चा होगी। तो पिछले 4-5 दिन पहले भी मुझ सहित कई सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि भाई कृषि बिल है कहाँ। सवाल है कि हम सब माननीय सदस्य झारखंड विधानसभा के हैं, इतना बुद्धि तो रखना ही चाहिए कि भाई आज के दिन कृषि बिल है कहाँ। अब तो अधिनियम बन गया, केंद्र ने 3 कानून बना दिया, अधिसूचित भी हो गया, तो बिल कहाँ रहा। और राज्यपाल महोदया का उसमें अनुमोदन बिना लिए हुए वित्तीय संकल्प लगाए बिना ही वो बिल पेश कर दिया गया और पास भी करा दिया। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी उस पर कुछ नहीं किया गया। दूसरा, कृषि बिल पे आपने चर्चा कराया। हम लोगों ने कहा तो भाई कृषि बिल है कहाँ, कृषि बिल दीजिएगा तब ना। ये राज्य का कृषि बिल है ना केंद्र का कृषि बिल है। केंद्र का कृषि बिल जहाँ तक आप सबको भी मालूम है वो एक्ट बन चुका है और जो अपने लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी का मुहर लग करके पूरे देश के अंदर कानून बन करके लागू है, उस पर चर्चा करा करके कांग्रेस के हिडन एजेंडा को आप यहाँ रख रहे हैं। और ये लोकतंत्र का हत्या ही नहीं, ये संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ भी है और झारखंड इसके लिए लिखा जाएगा पूरे देश के अंदर इस तरह की कार्रवाई यहाँ की गई। आज का दिन झारखंड राज्य के लिए एक काला दिन के रूप में माना जाएगा। जिस तरह से विधानसभा के अंदर मनी बिल पे जो कि माननीय कई सदस्य इस पर स्पीकर साहब का ध्यान आकृष्ट कराए कि बिना महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन के मनी बिल को लाना और पास कराना संवैधानिक नहीं है, उसके बाद भी हठ धर्मिता से ये बिल को आज पास कराया गया। बीजेपी कृषि कानून को किसानों की जरूरत बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे किसानों के लिए काला कानून। सत्ता पक्ष का कहना है कि जब कृषि बिल आम लोगों की सहमति से बना ही नहीं है, किसानों की राय इसमें ली ही नहीं गई, तो फिर यह कानून कैसे। ऐसे में यह प्रति कानून नहीं बल्कि कृषि बिल है जिसको झारखंड विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये इनका चेहरा सेंटर में भी दिखा था, स्टेट में भी दिख गया। इन लोगों को किसान के उनके मुद्दों से कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। ये सिर्फ थोपना जानते हैं, बहस करना नहीं जानते, अपने पक्ष को रखना नहीं जानते। एक कलरफुल एक्सरसाइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी हम निंदा करते हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए डेथ वारंट और इसका विरोध यहाँ की सरकार जो कानूनविद है उससे राय लेकर जो संविधान के अंदर फेडरल जो सिस्टम है उसके अंदर जो विरोध दर्ज करने की शक्तियां हम हद तक जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। किसानों के हितों की अनदेखी करें, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कृषि बिल पर आज चर्चा होनी थी विधानसभा के अंदर और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कार्यक्रम चलने नहीं दिया, बेवजह का हल्ला करते रहे। चूँकि उस पर बहस करने से ये भागते रहे हैं। आज पूरे देश में इसके लिए आंदोलन हो रहा है। किसान आज बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से बैठे हैं। इस समय भारत सरकार को चाहिए था कि उस पर बैठकर बात कर लें और उसका एक समाधान निकालें, लेकिन बिल्कुल सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। किसान की तबाही हो रही है लेकिन उसको कोई चिंता नहीं है। और ये सही पूछे तो कॉरपोरेट घराने के हाथ में सरकार चली गई है भारत सरकार, और कॉरपोरेट के इशारे पर काम कर रही है। कृषि कानून को लेकर देश में पहले भी बहुत हंगामा हो चुका है।
लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे में झारखंड सरकार का विरोध का केंद्र पर कितना असर पड़ता है, यह देखने वाली बात